एक युवा और साथ में समान मित्र है और लड़कियों का साथ। कॉलेज द्वारा एक शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया था। फिर क्या चाहिए, जवानी का जोश और हंसी मजाक का माहौल। यह एक ऐसी ही यात्रा थी। युवक युवतियां थे। एक रिटायर्ड प्रिंसिपल बैठे थे। उनके बगल में एक पूर्व सैनिक अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। सैनिक का चेहरा जीवन के आघातों और युद्ध के घावों से झुलसा हुआ था। मुझे उनकी मर्दानगी का परिचय थी। उनकी आंखें नम थी, लेकिन गहरा दर्द भी बाहर आए बिना नहीं रह सकता था। उसकी पत्नी बूढ़ी थी, बीमार थी। वह आंखें बंद किए बैठा था। यह तय नहीं था वह सो रहा था या जाग रहा था। पूरी तरह से क्षत विक्षत शरीर, चेहरे पर दुख की लकीरें वृद्ध की बेबसी की गवाही देने के लिए काफी थी। युवक युवतियां मस्ती में मग्न थे। आचार्य जी पुस्तक पढ़ रहे थे। सिपाही भावहीन नेत्रों से बाहर का दृश्य देख रहा था। उनकी पत्नी, जिनकी भी उम्र हो चुकी थी, उनके मुंह से आश्चर्यचकित कर देने वाला शब्द निकला, 1 2 3। फिर से वही उद्गार, 1 2 3। युवक युवतियों को मजाक करने का मानो जैसे कोई साधन मिल गया। बूढ़ी औरत के सामने वो बोलते, 1 2 3। लड़कियां भी मजाक में साथ में हंसती, बस 1 2 3। उनके लिए यह एक खेल बन गया था। यह बात निवृत्त आचार्य से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सैनिक से पूछा, बहन जी बीमार है क्या? सैनिक ने कहा, जी मास्टर जी, इसका कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ पागल की तरह बोलती रहती है, 1 2 3। आचार्य ने कहा, लेकिन उसका कुछ कारण तो होगा ही। सैनिक ने कहा, क्या कारण साहब? हमारे देश का जो आजादी का जंग शुरू हुआ है, उसमें मेरे 3 बेटे सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। फिर हमें खबर मिली कि हमारे तीनों बेटे एक के बाद एक शहीद हो गए हैं। उन्होंने शहादत का लाल सहरा पहन लिया है। मैं खुद एक सैनिक हूँ, जानता हूँ जंग में मरना मारना होता रहता है, मगर यह बुढ़िया का तो एक माँ का दिल है ना, इसलिए वो सह ना सकी। वह पागल हो गई है। कभी कभी इस तरह ख्वाब में अपने आप को खो देती है। पागल हो गई है साहब, पागल। सैनिक की आंखें आंसुओं से भर आई। यह सुनकर युवक युवतियों की टोली को सदमा लगा और बेशर्मी से तिलमिला उठे। पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। आचार्य जी उठ खड़े हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत के पैर छुए और विनम्रता से प्रणाम किया। सिपाही ने आचार्य जी को उनके पैर छूने नहीं दिए, बल्कि भावुकता से उनको गले लगा लिया। आचार्य जी के कंधे पर सिर रखकर फुट फुट कर वो रोने लगे। उधर देहरादून स्टेशन आया, सब भारी मन से ट्रेन से उतरे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक एंड जितना हो सके शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसी रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।